जय हिंद दोस्तों, मैं छविता खांडेकर एक बार फिर आपका पूनकैट सेंटर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ऑटोकैड 2018 का इंट्रोडक्शन जाना था। इस ट्यूटोरियल में हम यूनिट सेटअप के बारे में जानेंगे, डायमेंशन स्टाइल के बारे में जानेंगे, इंच और फिट के बारे में जानेंगे। एक्चुअली जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप यूनिट को सेट करें। बिना यूनिट सेट किए आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको इंच फिट पे काम करना है तो आपको यूनिट सेट करनी पड़ेगी। अगर मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, एमएम में काम करना है तो आपको यूनिट ही सेट करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट में गए। ये 3 स्टेप की प्रोसेस होती है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम गए टेम्पलेट पे। टेम्पलेट पे यहाँ पर आ रहा है आपका एकेड ड्राइंग, हमने क्लिक किया। ये हमारा विंडो ओपन हो चुका है। सेकेंड स्टेप होती है हमारा यूनिट सेलेक्ट करना। तो हम यू प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने फर्स्ट लेटर यू प्रेस किया तो यू से रिलेटेड जितनी भी आपके पास कमांड है ये ऑटोकैड में वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। तो यूनिट की जो शॉर्टकट की होती है वो यूएन होती है। यू प्रेस करने से उसने आपको दिखा दिया। अभी हमें इंच पे काम करना। देखिए यहाँ पर उसने बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंच दे दिया है। फिट इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम छोटी से छोटी यूनिट को सेट करते हैं। ये हो गए आपका इंचेस। यहाँ पर वो डेसिमल शो कर रहा है तो हमें इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में से एक यूनिट सेट करनी पड़ेगी। फ्रिक्शनल और साइंटिफिक के इससे हमको ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। आर्किटेक्चरल एक्चुअली क्या होता है कि इसमें आपको वो फिट, 1/1/16 के फॉर्म में वो आपको यूनिट देता है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये यूनिट मुझे भी अच्छे से समझ में नहीं आती, टू बी फ्रैंक। इसीलिए हमें जो काम करना, हमें जो सेट करना रहता है वो हमें इंजीनियरिंग सेट करना रहता है। इंजीनियरिंग बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाती है। तो ये हो गया आपका फिट, ये हो गया आपका इंचेस। हमने ओके बोला। आप जैसे ही ओके बोलेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने ये जो यूनिट दिखा रहा है वो इंजीनियरिंग दिखा रहा है। ये हमारी 2 प्रोसेस हो गई है। थर्ड प्रोसेस हमारी क्या है? डायमेंशन स्टाइल पर काम करना। तो जैसे ही हम डी प्रेस करेंगे, डी से रिलेटेड आपके सामने डायमेंशंस आ गए हैं। तो हमने क्लिक किया डायमेंशन स्टाइल पर। आप जैसे ही डायमेंशन स्टाइल पर क्लिक करेंगे, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। हमको मॉडिफाई करना है तो हम मॉडिफाई के टैब में हमने क्लिक किया। हमें प्राइमरी यूनिट सेट करनी है तो हम प्राइमरी यूनिट पे गए और हमने यहाँ से हमने यूनिट में इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया था, इसलिए आपको यहाँ पर भी इंजीनियरिंग ही सेलेक्ट करना है। प्रिसीजन आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको डॉट के बाद 1 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। अभी आप कितने डिजिट पे काम कर रहे हैं, आपको कितना एक्यूरेसी चाहिए वो आप पे डिपेंड करती है। हमने ओके बोल दिया और ये क्लोज कर दिया। अब मुझे F8 प्रेस किया मैंने, ऑर्थो ऑन हो गया। मुझे 2 फीट 5 शिफ्ट के साथ हमने इंच ले लिया, हमने एंटर प्रेस किया। तो ये हमारा 2 फीट 5 इंच की लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम चेक करते हैं सही है कि गलत है। आप देखेंगे तो ये आपका 2 फीट 5 इंच की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। फिट कैसे आता है? फिट के लिए आपको एंटर के बगल की जो की है वो नीचे में आपको फिट दिया है, ऊपर में आपको 2 स्लैश दिया है, मतलब ये इंचेस है। तो फिट आपको डायरेक्ट प्रेस करना है और इंच के लिए आपको शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और इंच प्रेस करना है। मैं फिर से बना के दिखाती हूँ आपको। ये हमने ले लिया 5, अब हमने डायरेक्ट ले लिया है फिट। अब मुझे इंच चाहिए है तो ये हमने ले लिया 6। अब मैंने शिफ्ट को होल्ड करके रखा और ये हमने फिर से वही बटन दबाई तो ये आपके सामने आ गया इंच। अब हमने एंटर प्रेस किया तो ये आपके सामने 5 फीट 6 इंच की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। हम डायमेंशन लेके देखते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने 5 फीट 6 इंच की
लाइन ड्रॉ हो चुकी है और फर्स्ट जो हमने लिया था 2 फीट 5 इंच का, ये लाइन ड्रॉ हो गया। ये बात हो गई हमारी इंच और फिट की। अब हम चलते हैं मैट्रिक में। मैट्रिक के लिए फिर से हम स्टार्ट पे आते हैं। स्टार्ट में आके हम टेम्पलेट में गए। टेम्पलेट में आके हमें जो फॉर्मेट टेम्पलेट लेना है वो लेना है ISO.DWT। हमने क्लिक किया, ये हमारा ड्राइंग नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है। अब हमें फिर से यूनिट पे जाना है। हम यूनिट पे गए। यूनिट पे जाके आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मिलीमीटर आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो सबसे छोटी यूनिट को सेलेक्ट करता है। अभी यहाँ पर हमें डेसिमल दिया हुआ है तो हमें डेसिमल ही चाहिए। प्रिसीजन मैंने बताया था आपको, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जितनी एक्यूरेसी अपनी ड्राइंग में चाहिए। हमने ओके बोल दिया। थर्ड स्टेप हमारा डायमेंशन स्टाइल है। हमने डी प्रेस किया, डायमेंशन स्टाइल में गए, हमने मॉडिफाई बोला। आप जैसे ही मॉडिफाई बोलेंगे यहाँ पर वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको डेसिमल दे चुका है। प्रिसीजन आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। हमने प्रिसीजन यहाँ से सेट कर लिया, हमने ओके बोला और क्लोज़ बोल दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो यूनिट दिखा रहा है वो आपको डेसिमल दिखा रहा है। चलिए, ये हो गया हमारा इंच फिट मतलब यूनिट के बाद। अब हम डायमेंशन स्टाइल को देखते हैं। मैंने एक ब्लॉक बनाया, F8 मैंने प्रेस किया, ऑर्थो मोड ऑन हो गया। ये ले लिया हमने 15, एंटर। हम नीचे में गए, ये मैंने स्क्रॉल करके इसको जूम कर दिया। हम नीचे में गए, हमने ले लिया 20, फिर हमने ले लिया 15, फिर हमने ले लिया 20। या तो आप राइट क्लिक करके क्लोज भी कर सकते हैं। हम डायमेंशन देते हैं, ये मैंने डायमेंशन ले लिया, यहाँ से एंड तक लेके हमने क्लिक कर दिया। हमें कमांड रिपीट करना है तो बार बार कमांड पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एंटर या स्पेस बार से भी काम कर सकते हैं। स्पेस बार प्रेस करने से या एंटर प्रेस करने से प्रीवियस कमांड आपकी रिपीट होती है। इससे हमारा ऑटोकैड पे काम बहुत फास्ट होता है। तो चलिए, हमने डायमेंशन दे दिया है। अब आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर जैसे ही मेरी नज़र जा रही है तो मुझे ड्राइंग ना दिखते हुए मेरे सामने सबसे पहले डायमेंशन ही अपीयर हो रहा है। तो मुझे डायमेंशन के टेक्स्ट हाइट और एरो साइज़ को कम करना है ताकि मेरा फोकस ड्राइंग पर रहे। तो हमने फिर से डी प्रेस किया। आप जैसे ही डी प्रेस करेंगे आपके सामने डायमेंशन स्टाइल आ जाएगा। हम मॉडिफाई में गए। अब मॉडिफाई में जाने के बाद सबसे पहले हम लाइन पे जाते हैं। हम लाइन पे गए, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें डायमेंशन लाइन का कलर चेंज करना है। तो हमने रेड ले लिया, रेड मुझे अच्छा लगता है। फिर हमने एक्सटेंशन लाइन का कलर चेंज किया तो इसको भी हम रेड रखेंगे, क्योंकि डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन का जनरली कलर हम सेम रखते हैं। अब हम सिंबल एंड एरो की टैब पर क्लिक किया। यहाँ से आप एरो पैटर्न चेंज कर सकते हैं, आपको जो पैटर्न चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से एरो चेंज किया है। अभी हमें एरो साइज़ को कम ज़्यादा करना है, तो हमको एरो एक्चुअली आप यहाँ देखेंगे कि आपका एरो बहुत बड़ा है तो हमें उसको छोटा करना है। तो हमने क्या किया, इसको ले लिया 0.5 ले लेते हैं एरो साइज़ को। चलिए 5.5 ले लिया। अब हम टेक्स्ट में गए, हमने एरो साइज़ 0.5 लिया है, इसीलिए हम टेक्स्ट को 0.75 ले लेते हैं। टेक्स्ट का मुझे कलर चेंज करना है, मुझे येलो और रेड का कॉम्बिनेशन पसंद है। हम इसको ISO स्टैंडर्ड, आप हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो आपका डायमेंशन इस फॉर्मेट में आएगा। आप अलाइन विथ डायमेंशन लाइन रखेंगे तो आपका इस फॉर्मेट में आएगा। जनरली हम ISO स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं। प्राइमरी यूनिट में गए तो यहाँ से तो हमने पूरी सेटिंग कर रखी है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हमारा डायमेंशन डॉट की जगह कॉमा देता है। वो देखिए, आपको यहाँ पर कॉमा दिख रहा होगा, तो हमें कॉमा नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर हमें कॉमा ले लिया हमने, तो यहाँ पर हमें कॉमा दिख रहा है, पर हमें कॉमा नहीं, हमें डॉट चाहिए होता है। तो डॉट के लिए आपको पीरियड ऑप्शन लेना पड़ेगा। आप प्राइमरी यूनिट में पीरियड लीजिए।
जनरली इतनी ही सेटिंग हम डायमेंशन स्टाइल में करते हैं, इससे ज़्यादा की सेटिंग हमें नहीं करनी पड़ती है। बाकी जो भी सेटिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है, उसमें हमें ज़्यादा R&D करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ से ओके बोल दिया, सेट करेंट क्लोज बोल दिया। बधाई हो, यहाँ पर आपका डायमेंशन चेंज हो चुके हैं। फिर से हमने स्पेस बार प्रेस किया, मॉडिफाई में गए, प्रिसीजन ले लिया। एक्चुअली हमने वहाँ पर प्रिसीजन सेट नहीं किया था यूनिट पे, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। लेके देखते हैं, मे बी आ जाए। ओके, सेट करेंट क्लोज, ये नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यूनिट में 1 ही प्रिसीजन लिया है। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन स्टाइल। मैंने अपने तरफ से फुल कोशिश की है कि मैं आपको सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मैं मेरे सेंटर में मेरे स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ वैसे ही आपको बताने की कोशिश किया है। अगर कोई गलती हो गई हो, आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।